बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। इफ ए इज इक्वल टू, हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। तो ए इज इक्वल टू 3 2 1 -1 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 -3 -5। वो कह रहे हैं देन वेरीफाई जस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और पार्ट 2 है ए बी होल इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका हम पार्ट फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये इसका solution। तो देखिए इसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड सपोज करते हैं लेफ्ट हैंड से इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज। इसके अंदर देखें पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करना। तो ए और बी आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए बी इज इक्वल टू 3, पहले ए है तो ए की वैल्यू और फिर बी है तो बी की वैल्यू 2 -3 4 और -1 आ जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जार 6 2 3 जार 6 प्लस माइनस माइनस का 6। इसका वही फार्मूला के पहली रो को पहले कॉलम से, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से, दरम्यान में जो साइन आएगा वो 3 2 जार 6 और 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 6। अब ऐसे ही इसी रो को अगली कॉलम से 3 4 जार 12 5 2 जार 10 प्लस माइनस माइनस 10। ओके, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 1 जार 2 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस 3 4 1 जार 4 और 5 1 जार 5 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। ओके, ये प्लस का 5 आ गया, तो आप इन दोनों को 6 में से 6 गए, ये आपके पास 0 हो गया। 3 + 2 5 हो गया, प्लस माइनस 12 माइनस 10 2 आ गया, 5 + 4 9 आ गया आपके पास। ये आ गया आपके पास ए बी का आंसर। अब देखें हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो हम ए बी होल ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें पता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। फर्स्ट रो थी इसको कॉलम बना दिया, सेकंड रो थी इसको सेकंड कॉलम बना दिया। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, देखें, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास कह रहा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब कि पहले हमने बी का ट्रांसपोज निकालना है, फिर ए का ट्रांसपोज निकालना है, जो दोनों का आंसर आएगा उसको आपस में प्रोडक्ट करवा देना। देखिए सबसे पहले ए लिख लें। ए इज इक्वल टू आपके पास वही जो वैल्यू ऊपर दी गई थी 3 2 1 -1, ठीक है। मैं इसका यहीं पे ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज इसका आएगा, रो को कॉलम में तब्दील करना है, 3 2 1 -1, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब हम एज इट इज बी का निकालेंगे। बी के आपके पास वैल्यू है 2 -3 4 -5, तो गिव अस बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा यही रो को कॉलम में 2 4 -3 और -5। ओके, अब हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को आपस में प्रोडक्ट करवाना है। यहाँ हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज की है तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू पहले 2 4 -3 एंड -5 आ गया, और एज इट इज 3 2 1 -1 आ गया आपके पास। ये ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 जार 6 3 2 जार 6 प्लस माइनस -6 2 1 जार 2 3 1 जार 3 प्लस माइनस वो सॉरी माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया आपके पास, ठीक है। अब 4 3 जार 12 5 2 जार 10 प्लस माइनस -10 4 1 जार 4 5 1 जार 5 माइनस माइनस +5। ओके, 6 - 6 0 3 + 2 5 12 -10 2 4 + 5 9 आ गया। देखिए ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड, ये थी लेफ्ट हैंड साइड 0 5 2 9 0 5 2 9। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे देखें, तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें वो कहता है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, सेम एज इट इज कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी का होल इनवर्स। तो पहले हम ए और बी को प्रोडक्ट करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवा लो। देखिए, ये जो हमने सेम एज इट इज जैसे पीछे करवाया था, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया, फिर ये प्रोसीजर, फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब 0 2 5 और 9 ये ए बी का प्रोडक्ट है, तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 2 5 और 9। ये मैं आपने अगर हर प्रोसीजर करना है, हर स्टेप करना है, मैंने डायरेक्ट किया। ठीक है, अब हमने इसका इनवर्स लेना। हमें इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। इनवर्स होता है, जिसका इनवर्स लेना है उसका लेंगे एडजॉइंट। ए बी का इनवर्स लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा ओवर ए बी का मोड मीन डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये जो ए बी का आंसर है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हमें पता है फर्स्ट को 4 से 9 0 0 5 2 10 माइनस का 10 आता है। ये फार्मूले वाला माइनस आता है, जब दोनों को करवाते हैं दरम्यान में माइनस आता है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -10। ये आ गया ए बी का डिटर्मिनेंट। अब हमने निकालना है ए बी का एडजॉइंट। यहाँ हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। यही ये जो ए बी है, फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज, 9 0 थर्ड और सेकंड की साइन चेंज। ठीक है, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। अब हमने देखे फार्मूले के अंदर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा देना। यहाँ लिख ले ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, मतलब कि ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट, मतलब कि ए बी का डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया वो आपके पास आया है -10। ओके, इस सब को यहाँ मल्टी डिवाइड करवा दें। 9 ओवर -10, -2 ओवर -10, -5 ओवर -10 और 0 ओवर -10। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ए बी का इनवर्स बराबर हो जाएगा 9 ओवर, ये तो कटते नहीं है, तो 9 ओवर -10 एस टी आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 2 10, 1 ओवर 2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, 1 ओवर 5 आ गया, और ये 0 ओवर, तो ये 0 हो गया सारा। ठीक है, ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल होती है बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम बी का इनवर्स निकालेंगे, फिर ए का इनवर्स, जो दोनों के आंसर आएंगे उनका प्रोडक्ट करवाएंगे। बी का इनवर्स, बी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये जो बी की वैल्यू हमें शुरू में दी गई थी, ये वाली बी की वैल्यू 2 4 -3 -5, 2 4 -3 -5, इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लें। फर्स्ट वाले को 4 से 5 2 10 -10, 3 4 12, ये माइनस फार्मूले वाला, और ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस वाला, -10 माइनस माइनस प्लस 12, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 गए, 2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी का। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी वही जो बी की वैल्यू हमें दी गई थी, उसमें ये वाली फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे के साइन चेंज, -5 इधर 2 इधर, एंड इन दोनों के साइन चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमने इसका आंसर निकाल लेना है। बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी होता है -5 3 -4 2 डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट, वो आया था आपके पास 2। ठीक है, ये हमने अभी पीछे निकाला है, ये वाला 2, ये था ना एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है। एडजॉइंट ऑफ बी ये था, तो बी डिटर्मिनेंट 2 आया आपके पास। सबको 2 पे डिवाइड करवा देंगे, -5 ओवर 2 -4 ओवर 2 3 ओवर 2 2 ओवर 2। ओके, तो
बी इनवर्स। -5 और 2 तो कटता नहीं है, एस टी आ रहेगा। 3/2 भी एस टी आ रहेगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, माइनस का 2 हो जाएगा। 2 1 जार 2, तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है। एज इट इज फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड ए डिटर्मिनेंट, जो मर्जी कह सकते हैं आप। ए डिटर्मिनेंट इक्वल होता है जो हमें ए की वैल्यू गिवन है, ये 3 2 1 -1, 3 2 1 -1, इसका डिटर्मिनेंट निकाला है। 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 1 2 -2, ये माइनस फार्मूले वाला। माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो आता है माइनस है, तो माइनस साइन 5 आ गया। ए डिटर्मिनेंट अब हमने निकाला है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट के लिए पहले चौथे की जगह चेंज, -1 इधर 3 इधर, इन दोनों के साइन चेंज। तो ये इसको हम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट में, सॉरी। तो एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। ए इनवर्स के फार्मूले के अंदर पुट कर दें। ए एडजॉइंट का आंसर है -1 -1 -2, 3 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो है -5, तो ये आपके पास हो गया -1 ओवर -5, -2 ओवर -5, -1 ओवर -5 और 3 ओवर -5। ओके, तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ए इनवर्स आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 1/5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसल, 1/5, माइनस से 2/5 और -3/5। ये आपके पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब हमने ए बी इनवर्स और ए इनवर्स को क्या करवाना है, प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे। बी इनवर्स की वैल्यू ये वाली जो हमने निकाली, -5/2 2, -5/2 -2, 3/2 एंड 1। और ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू ये जो हमने निकाली है वो इधर लिखेंगे, 1/5 1/5 2/5 -3/5। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5/2 -5/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/5 से, दरमियान में प्लस का साइन लगा के 2 को करवाएंगे 1/5 से, -2 मल्टीप्लाई 1/5 से, ठीक है। इसी रो को अगले से -5/2 को 2/5 से, -5/2 मल्टीप्लाई 2/5, प्लस का साइन, -2 को -3/5 के साथ। अब सेकंड रो की तरफ आ जाना है, 3/2 को 1/5 से, प्लस का साइन, 1 को 1/5 से, 3/2 को 2/5 से, प्लस 1 को -3/5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। ओके, तो देखिए अब कुछ कटता है, ये 5 से 5 कैंसल, ठीक है। ये आ गया -1/2 प्लस -2/5। ओके, अच्छा और कुछ कटता है, देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, सिंपल -1 बच गया। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जार 6, 6/5 हो जाएगा। अच्छा इधर से कुछ करता है 3, नहीं ये नहीं करता, ये भी ऐसे ही जाएगा। ये 2 से 2 बाद 2 कैंसिल हो गया, बस। अच्छा देखिए अब देखते जाए क्या क्या बच गया, -1/2 एंड प्लस माइनस माइनस 2/2 2/5, -1/2 -2/5, ऐसा ही है ना, -1/2 सॉरी ये -2/5। इधर क्या बच गया, -1 -1 प्लस 6/5, -1 प्लस 6/5 हो गया। तो 3 3/10 प्लस 1/5 एंड 3/5 माइनस 3/5। ये आपके पास आ गया,
ठीक है, अब हम देखें इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 2 10 एलसीएम आ गया। 2 के डबल कितना पड़ेगा 10 9 5 तक, 5 को ऊपर वाले कराएंगे तो -5, -5 के डबल कितना पड़ेगा 10 9 2 तक, 2 2 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम 5 आएगा, -5 + 6 आ जाएगा, एलसीएम आएगा 10, 3 + 5 2 10 2 आ जाएगा। तो देखिए 3/5 - 3/5 ये 0, माइनस माइनस +5 + 4 -9/10 और 3 + 2 5/10 आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए 1/5 आ गया 0। ओके, और उसके बाद देखें -9/10 आ गया, 5 अंदर 5 5 2 10 1/2 आ गया, 1/5 1/, देखें -9/10 -9/10 1/2 1/2 1/5 1/5, और ये देखें ये वाली की बात हो रही है कि 9/-10 1/5, 9/-10 1/5 1/2 0 1/2 0, ये है आपके पास ये इनवर्स। हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये थी आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज।